So this is the link that you guys will be following, jupyter.org/try. ठीक है, and this link is useful because आप directly अपने system पे run कर सकते हो Python without installing it. ठीक है, and जब आप data science और बाकी projects कर रहे होते हो related to data science, what you want is कि आप उसको structure करो, and Jupyter Notebook is one of the best ways to structure your. So when you open this website, you need to click on this button, ठीक है, Jupyter Notebook. And once you click on this button, it will actually open up the environment. So यहाँ पे we will wait for a few seconds and this will set up. ठीक है, once this opens up, आपको नजर आ रहा है कि Jupyter Notebook कैसा दिखता है. ठीक है, this is an environment for Python. और आपको क्या करना है, आपको यहाँ फाइल में जाना है. ठीक है, you want to go to new and you want to open a new notebook. तो आपके पास यहाँ पे एक नई नोटबुक खुल जाएगी and you want to select Python Pyodide. ठीक है, Pyodide is a way to run Python on the browser. ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्राउजर पे रन कर रहे हैं on the front end. So all of this is ready. ठीक है, हमारा सेटअप हो चुका है and now we can wait for this to load up. and जैसे ये load up हो गया है, we can start learning Python. ठीक है, Python में सबसे पहली चीज जो हमारे पास है, that is the सबसे basic hello world program. ठीक है, so if you want to write that, आपको print function यूज करना पड़ता है. print function will display any object to the screen. ठीक है, कोई भी चीज आपको डिस्प्ले करनी है स्क्रीन पे, you can use the print function. और आपके पास यहाँ पे मैंने print hello world लिखा, तो I will get this hello world displayed on the screen. ठीक है, उसके अलावा मुझे क्या करना है, if I use single quotes as well, for example इस तरह से. ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस विल आल्सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन. और पाइथन में जो है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती. ठीक है, आपने बाकी लैंग्वेज में देखा होगा कि देयर इज सम डिस्टिंक्शन इन दीज थिंग्स. ठीक है, बट पाइथन मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन. तो उसके बाद हम देख लेते हैं, वंस यू हैव रिटन योर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, नेक्स्ट चीजें क्या होती हैं. ठीक है, वन ऑफ द नेक्स्ट थिंग्स इज कमेंट्स. ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट डालना हो तो यू कैन यूज हैशटैग. ठीक है, और हैशटैग में आप यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और आपका वो टेक्स्ट जो है वो इग्नोर हो जाएगा. तो जब मैं इस सेल को रन करूंगा, ठीक है, तो यू कैन सी ये इग्नोर हो गया. अच्छा, बाय द वे रन करने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ रन. आप या तो कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हो. ठीक है, यू कैन सी कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ, इट रन्स. ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेल को क्लिक कर सकते हो रन बटन, एंड दिस विल ऑल्सो रन द सेल. ठीक है, तो आपके अगर मैं कमेंट को रन करता हूँ, यू विल सी देयर इज नो आउटपुट. ठीक है, बिकॉज कमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होते. और अगर मैं जो है किसी कमांड के बाद कमेंट डालता हूँ तो आई कैन ऑल्सो डू दैट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट्स हाई. ठीक है, एंड दैट विल ऑल्सो वर्क. ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी. ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क. ठीक है, वरना यू कैन जस्ट टेल मी कि सब क्लियर है. ठीक है, अच्छा, ठीक है, क्लियर है. द नेक्स्ट थिंग इज योर डेटा टाइप्स. ठीक है, तो पाइथन में जो है आपके पास सबसे पहला जो डेटा टाइप है, दैट इज योर इंटीजर. ठीक है, इंटीजर इज समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 6. और इसको रन करने से कुछ नहीं होता. ठीक है, अनलेस यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू. तो अभी क्योंकि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आपको प्रिंट किए बिना भी वैल्यूज दिखा देता है. ठीक है, तो इफ आई रन दिस, यू विल सी द वैल्यू, बट यू विल सी कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर आउटपुट्स, बिकॉज यहाँ पे भी एक नंबर लगा हुआ है. ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये हम एक्चुअली प्रिंट नहीं कर रहे, बट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट ये प्रिंट हो रहा है. ठीक है, इफ आई वांट टू प्रिंट अ नंबर, प्रिंट एन इंटीजर, आई कैन जस्ट डू प्रिंट 1 2 3. ठीक है, एंड इट विल प्रिंट दिस थिंग. नेगेटिव भी हो सकते हैं, सो आई कैन ऑल्सो हैव प्रिंट -5 -3. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो वर्क्स. सेकेंड आपकी जो डेटा टाइप होती है, दैट इज योर रियल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोट. ठीक है, पाइथन में हम इसको फ्लोट कहते हैं. और फ्लोट के लिए आपको क्या करना है, आप खाली एक डेसिमल पॉइंट लगा देना है. ठीक है, और यू कैन डू 0.2 और -0.2 वट एवर. ठीक है, ये आपके हो गए फ्लोट्स. ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप दैट यू हैव इज योर स्ट्रिंग. ठीक है, जो हम देख चुके हैं. और स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ABC. ठीक है, कैपिटल्स हो सकते हैं, आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास सिंबल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, वट एवर कैरेक्टर्स यू वांट टू प्रिंट, यू कैन इंक्लूड देम इन द स्ट्रिंग, एंड देन यू विल हैव एक्सेस टू दीज. ठीक है, और अगर आप कोई मिस्टेक कर दोगे, यू विल गेट एरर्स. तो आप यहाँ पे इसको फिक्स कर दो एंड यू विल हैव अ स्ट्रिंग. ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग्स में एक और चीज होती है विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, वो होते हैं आपके एस्केप सीक्वेंसेस. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल
अगर मुझे 2 लाइंस प्रिंट करनी है, आई हैव टू यूज 1 2 3 बैकस्लैश n एंड देन आई हैव टू यूज 4 5 6। ठीक है, इस तरह से मैं 2 लाइंस प्रिंट कर सकता हूँ, या मैं 2 अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो यूज प्रिंट 1 2 3। ठीक है, एंड देन आई कैन ऑल्सो यूज print 4 5 6। ठीक है, सो दिस इज some basic stuff which you should be aware of कि ये escape sequences क्या होते हैं। ठीक है, so this is one escape sequence। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, you can look into these। you have escape sequences such as tab। ठीक है, तो जब मैं टैब करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे मैं जो है एक बैक स्पेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, बैक स्पेस करूंगा तो आप देख सकते हो 1 2 3 के बाद 3 हैज बीन रिमूव्ड एंड देन आपके पास दोबारा से 4 5 6 आ गया। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट स्केप सीक्वेंसेस, यू कैन लुक इनटू दोस अगर आपको आगे पाइथन को अच्छे से देखना है। ठीक है, एंड वन ऑफ द अदर डेटा टाइप्स इज योर बूलियन। ठीक है, बूलियन के केस में आपको क्या करना है, यू कैन आइदर प्रिंट ट्रू और यू कैन प्रिंट फॉल्स। ठीक है, ये दो वैल्यूज भी पाइथन में सपोर्टेड है। एंड एक स्पेशल डेटा टाइप भी सपोर्टेड है विच इज कॉल्ड द नन डेटा टाइप। ठीक है, तो नन के केस में आपके पास नन ही आ जाता है। ठीक है, बट नन की कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, इट इज जस्ट एज अ प्लेस होल्डर। जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू ना हो वहाँ पे आप प्लेस होल्डर कर दो। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, व्हाट डज द टी डू। ठीक है, तो टी इज बेसिकली फॉर टैब। तो जब आपको ज्यादा स्पेसेस देनी होती हैं, 4 to 6 स्पेसेस डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, यू विल यूज बैकस्लैश टी। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया। ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड योर चैट्स इन द मेन विंडो। ठीक है, एवरीवन में, हाँ, एवरीवन वाले जो सेक्शन है चैट का उसमें पोस्ट करें। देयर इज अ क्वेश्चन, नन इज लाइक नल पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। यू कैन से दैट। ठीक है, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंटर की, वहाँ पे नल पॉइंटर होता है। एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट, बट पाइथन में पॉइंटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर्स को हटा के नन इज लाइक नल पॉइंटर। ठीक है, बट नो एक्चुअल पॉइंटर्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, ठीक है, आई एम गोइंग अ बिट फास्ट। ठीक है, वो है हमारे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि पाइथन में कॉन्स्टेंट्स का सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, वी ओनली हैव वेरिएबल्स। एंड वेरिएबल्स के केस में आप क्या कर सकते हो, आपको कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप्स की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ नेम इक्वल्स टू अली। ठीक है, एंड आई कैन जस्ट डू प्रिंट नेम। तो व्हाट यू विल सी इज यहाँ पे अली डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग। ठीक है, आपको कोई डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। एंड लाइक वाइज अगर आपको एज करनी है, लेट्स से 20, तो यू कैन जस्ट से प्रिंट एज एंड देन इट विल डिस्प्ले 20। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है, ठीक है, इफ आई वांट टू प्रिंट नेम कॉमा एज, तो आप एक साथ उनको एक ही प्रिंट में भी प्रिंट कर सकते हो। एंड दिस विल एक्चुअली इंक्लूड अ स्पेस इन बिटवीन दीज वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, यह सोचना वी डोंट हैव टू डिक्लेयर एनीथिंग। ठीक है, आपको डायरेक्टली पाइथन क्या करेगा, जो वैल्यू आपने दी है ना उसको उसी की बेसिस पे वो उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो उसको उसकी डेटा टाइप को चेंज कर देगा। सो इसकी एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपकी पहले मैंने किया x इक्वल्स टू 10, फिर मैंने किया x इक्वल्स टू 1.2, एंड दिस विल नॉट गिव यू एनी एरर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे भी प्रिंट x कर सकता हूँ एंड आई कैन ऑल्सो डू प्रिंट x एट द बॉटम एज वेल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट द डेटा टाइप इज इंटीजर और फिर यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट में कन्वर्ट हो रही है, बट पाइथन विल नॉट थ्रो एनी एरर्स। ठीक है, पाइथन इज डायनामिक, वो ऑटोमेटिकली चेंज करने देता है आप। ठीक है, तो दैट इज वन मोर थिंग। उसके बाद आपके पास जो है, यू डोंट हैव टू गो इनटू टू मच डेप्थ। ठीक है, बट मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है डिक्लेयर करने की, ठीक है, यू कैन एक्चुअली डिक्लेयर वेरिएबल्स। देर इज अ वेरी अजीब सी, ठीक है, टेक्निक विच इज कॉल्ड टाइप हिंटिंग। ठीक है, नॉट अजीब बट वेरी यूनिक टाइप की चीज। ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस, एज कोलन इंट। ठीक है, और आप इसको एज को इंटीजर बता सकते हो, बट दिस इज ओनली जस्ट फॉर द प्रोग्रामर्स रेफरेंस। ठीक है, दिस हैज नथिंग टू डू विद पाइथन, दिस इज जस्ट लाइक अ कॉमेंट। ठीक है, इसको इग्नोर कर देगा कंपाइलर, क्योंकि ये कहलाती है टाइप हिंट। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर यू, योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये चीज कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, सो दैट इज वन मोर थिंग अगर आपको डिक्लेरेशंस बहुत पसंद है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इज योर असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट हमने देख ली वैसे इक्वल टू के साथ। वी आई वांटेड टू डिस्कस विद यू योर नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, अगर आपको कभी कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो ना पाइथन में, तो कांस्टेंट के लिए आप क्या करते हो, आप कैपिटलाइज कर देते हो इवन दो आपकी एज चेंज नहीं हो रही, चेंज हो रही है प्रोग्राम में, पर व्हाट यू विल डू इज, let's say my num is a constant value of 12। ठीक है, तो this just tells you कि this is a constant but not actually। ठीक है, this is just conventionally a constant। तो आप नंबर को फिर भी चेंज कर सकते हो, बट प्रोग्रामर्स के रेफरेंस में आप क्या करते हो, आप कॉन्स्टेंट्स को कैपिटलाइज कर देते हो। ठीक है, दैट इज वन थिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है? देयर इज एनी क्वेश्चन?
तो यू कैन पोस्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पेस्ड होगा, क्लियर है? दैट इज गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप कास्टिंग। ठीक है, और टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या होता है, टाइप कास्टिंग में यू वांट टू कन्वर्ट बिटवीन टाइप्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पाइथन में लिखता हूँ टाइप ऑफ 1 2 3। ठीक है, तो हमें पता है दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, str। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टाइप पता चल रही है, इसकी टाइप है int। What if I want to convert between strings and integers? ठीक है, जब मुझे convert करना होता है तो I will actually use the this type और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। तो let's say मैं कहता हूँ my num equals to int 1 2 3। ठीक है, और मैं करता हूँ print the type of num। ठीक है, तो यू कैन सी, अच्छा यहाँ पे जब मैं प्रिंट यूज करता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट आता है, ठीक है, बट इट्स द सेम थिंग। तो आप प्रिंट करो टाइप नाम या आप टाइप नाम करो, इट शुड बी ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे जब मैंने इंटीजर को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, तो मेरे पास यहाँ पे अब टाइप आ रही है इंट। ठीक है, और इस टाइप का फायदा क्या है, इस टाइप का फायदा ये है कि क्वेश्चंस आए हैं कॉन्स्टेंट्स को फिर से करें रिपीट, ठीक है, एंड इफ यू परफॉर्म इंटीजर और कांस्टेंट इट वुड चेंज द वैल्यू, राइट? यस, ठीक है, इफ यू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दिस थिंग, ठीक है, इट विल स्टिल चेंज द वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ num इक्वल्स टू 10, इट विल चेंज द वैल्यू। बट हम कन्वेंशन ये यूज करते हैं जब हमें कांस्टेंट बनाना होता है, बिकॉज पाइथन डज नॉट सपोर्ट एक्चुअल कांस्टेंट्स। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। ठीक है, तो कांस्टेंट पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव दिस थिंग। ठीक है, हमारे पास टाइप इसकी हो गई ना। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर मैं 1 2 3 को प्लस करता हूँ 4 5 6 के साथ, तो व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट दिस एरर मैसेज। ठीक है, और इस एरर मैसेज को अवॉइड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट 1 2 3 इनटू इंट। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू है इंट में कन्वर्ट करो, और फिर आप उसमें 4 5 6 ऐड करो, तो आपके पास सही आउटपुट आएगा, विच इज दिस आउटपुट। ठीक है, तो whenever you are dealing with strings, उनको पहले आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, देन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोस। ठीक है, दिस इज योर टाइपकास्टिंग। और इसी तरह अगर आपको बाकी चीजों में कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसी चीज को 10.5, तो यू कैन यूज दिस फ्लोट फंक्शन। ठीक है, सेम थिंग। और अगर आपको कन्वर्ट करना है, लेट्स से किसी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो डू 10। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको 10.0 कर देगा। ठीक है, बिकॉज द फ्लोट वैल्यू इज 10.0। ठीक है, और अगर आपको किसी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, यू कैन यूज str फंक्शन। तो यू कैन सी अब ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है विद द सिंगल कोट्स। ठीक है, एंड आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, बूल का जो होता है ना, बुलियन का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके उसको अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो उसकी अभी हम बात नहीं करते। वरना अगर आप बुलियन करोगे ना, तो यू विल रन इनटू इश्यूज। तो द बेस्ट थिंग फॉर बूल इज, लेट्स से अगर मैं आपको वैल्यू देता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बूलियन में इसको कन्वर्ट करने के लिए, एंड यू नो वैल्यू टू इक्वल्स टू फॉल्स, तो यू कैन जस्ट से ओके, यू कैन कन्वर्ट दिस टू boolean by doing this। ठीक है, तो bool वैल्यू will become वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे जो bool वैल्यू है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इसलिए होता है बिकॉज आपके जो बूलियंस है ना, वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं ऑन योर स्ट्रिंग डेटा। जब आपका स्ट्रिंग फुल होता है विद कैरेक्टर्स, तो वो क्या करते हैं, वो उसको ट्रू कंसिडर कर लेते हैं, और जब नहीं होता तो उसको फॉल्स कर लेते हैं। तो आई विल शो यू दैट इज वेल। तो सबसे पहले ये कोड देख लेते हैं, बूल वैल्यू टू, सॉरी। ठीक है, तो यू कैन सी इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, आप उसको कंपेयर कर लो कि क्या वो, सॉरी, क्या वो ये चीज है या नहीं। एक मिनट, वैल्यू टू इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरह से आप जो है इनको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करोगे तो इट विल गिव यू अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये करता हूँ, बूल एबीसी इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है,
इसी तरह अगर मैं करता हूँ, अगर मैं करता हूँ बूल ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, और अगर मैं करता हूँ बूल फॉल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए अगर आप डायरेक्टली इसको बूल में पास कर दो। ठीक है, तो द रूल इज कि जब भी आपको बूलियन में कन्वर्ट करना, यू विल डू अ डिफरेंट टेस्ट रादर देन डूइंग दिस, बिकॉज ये जो है ये एक अलग चीज करता है, ये चेक करता है कि ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। तो अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूंगा तो देन दिस विल रिटर्न फॉल्स टू मी। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। दिस विल रिटर्न फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? टाइप कास्टिंग। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज, आई होप सबको क्लियर हो। ठीक है, ग्रेट। यूजर इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना है, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द इनपुट फंक्शन। और पाइथन का जो इनपुट फंक्शन होता है वो आपसे एक प्रॉम्प्ट मांगता है। ठीक है, और आपको जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो रिटर्न करता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, और मैं खाली इस तरह छोड़ देता हूँ। ठीक है, आई जस्ट रन दिस सेल। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अब ये थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, ऐसा नॉर्मली लिखा हुआ नहीं होता, बट यू हैव बीन आस्क्ड फॉर अ वैल्यू। मैंने एंटर किया 1 2 3 4 एंड आई हिट एंटर। तो अब मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हो गई 1 2 3 4। ठीक है, दैट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब भी हम इनपुट्स लेते हैं, वी डोंट जस्ट वांट टू रिटर्न दोज इनपुट्स और उसको छोड़ दें, वी वांट टू कैप्चर दोज इनपुट्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे विच इज योर लेट्स से नेम वेरिएबल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल्स टू। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन अगेन रन दिस सेल एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अली। ठीक है, और मेरे पास नेम वाले वेरिएबल में ये स्टोर हो गया। और मैं यहाँ पे फिर क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट से प्रिंट हाई कॉमा नेम। तो अब ये क्या करेगा, ये मुझे दे देगा हाई अली। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग दैट यू कैन डू विद इनपुट स्टेटमेंट्स इज यू कैन गिव अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट के केस में आप क्या करोगे, यू विल जस्ट से नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम। ठीक है, एंड देन यू कैन से प्रिंट वेलकम, वेलकम कॉमा नेम। ठीक है, तो यू कैन सी अब मेरे पास आ रहा है ऑप्शन एंटर योर नेम, एंड मैंने यहाँ पे किया अली, तो अब मुझे दे रहा है वेलकम अली। ठीक है, सो दिस इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। आपने प्रॉम्प्ट पास कर दिया और उसने प्रॉम्प्ट पहले डिस्प्ले किया, देन इट आस्क्स फॉर द इनपुट। अच्छा, व्हाई एम आई यूजिंग हैशटैग, इट इज कमेंट, यस। ठीक है, या ठीक है, तो हैशटैग इज फॉर कमेंट विच इज नॉट एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे आपके इनपुट्स आ गए। बट द प्रॉब्लम विद इनपुट्स इज कि इनपुट हमेशा जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप ऑफ नेम, तो यू कैन सी इट इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल सकता हूँ कि इनपुट ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, टाइप कास्ट करना है। ठीक है, यानी कन्वर्ट करना है टू इंटीजर, फ्लोट, ईटीसी। ठीक है, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एज चाहिए, तो व्हाट आई हैव टू डू इज फर्स्ट आई हैव टू इनपुट इट, और मुझे उस इनपुट वाली रिटर्न वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करना होगा। सो आई विल राइट इंट इनपुट, एंटर योर एज। ठीक है, एंड मैं कर सकता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट यू आर कॉमा एज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया क्लोज करना। ठीक है, यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज नाउ, व्हाट आई कैन नाउ डू इज मैंने अपनी एज एंटर की 12 एंड, अच्छा 121, हाँ सही है। तो ये हो गया, लेकिन इसमें अगर मैं नोटिस करूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ एज भी डिस्प्ले करूंगा, तो आई विल सी कि अब इसकी टाइप हो जाएगी इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 12 करता हूँ, तो यू कैन सी यू आर 12, और यहाँ पे बता रहा है कि दिस टाइप ऑफ एज इज नाउ इंट। ठीक है, तो जब भी आपको एज के साथ या किसी फ्लोट वैल्यू के साथ काम करना हो, यू हैव टू मैन्युअली टाइप कास्ट इट, क्योंकि जो डिफॉल्ट इनपुट होता है वो आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। ठीक है, सो दैट इज डन। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपकी है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जस्ट गिव मी हेड्स अप, यहाँ तक सबको क्लियर है, या अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लो।
और अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो भी बता दो, ठीक है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू वाइंड इट अप एज क्विकली। सबने पढ़ी हुई है प्रोग्रामिंग, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कांट डायरेक्टली यूज एज एंड इनपुट, टाइप इज नेसेसरी where we store variable we don't declare its type। yes, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ इसका केस, ठीक है, इशू क्या होता है। सो अगर आप लेट्स से ये चीज़ नहीं करते हो, ठीक है, लेट्स से यू जस्ट डू एज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट यू विल बी, ठीक है, एंड मैंने एक न्यू एज का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले एज ली यूजर की, मैंने कहा कि न्यू एज विल बी एज प्लस 5, एंड मैंने कहा यू विल बी जो भी आपकी एज है प्लस 5 इन 5 ईयर्स, ठीक है, मैंने इसको रन किया। अब मैंने एज अपनी यहाँ पे की 20, और मेरे पास इशू आ गया, और इशू क्या आया, दिस इज अ टाइप एरर। और टाइप एरर क्या कह रहा है, यू कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग, मतलब ये प्लस के बाद एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एज, इवन दो इसकी कोई फिक्स टाइप नहीं है, बट अभी जो वैल्यू इसमें पड़ी हुई है दैट इज स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ 20, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको पहले इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं इसमें प्लस 5 कर सकता हूँ। सो नाउ इफ आई डू 20, नाउ आई कैन से ओके यू विल बी 25 इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग अगर स्टोर्ड होगा तो फिर ये आपको एरर्स देगा, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टेक दैट वैल्यू। अच्छा, हाउ इज देयर अ स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ 20, बिकॉज जब भी आप इनपुट लेते हो इट विल ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जब भी आप इनपुट लोगे आपके पास स्ट्रिंग आएगी, यस, बाय डिफॉल्ट इट इज स्ट्रिंग, ठीक है। आई होप दैट इज मेकिंग सेंस सबको। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए इट इज वेरी सिंपल, बट एट द सेम टाइम एक बहुत ही मेजर चीज जो होती है, जो मेजर शिफ्ट होता है फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस टू पाइथन, इज के आपके पाइथन में कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते, और कोई ब्लॉक करने के लिए कोई सिंबल्स नहीं होते, रादर इट इज डन बाय वाइट स्पेसेस, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट स्ट्रिंग साइज इज 20, नहीं, डिफॉल्ट स्ट्रिंग साइज नहीं होती पाइथन में, सी प्लस प्लस में आई थिंक होती है, मे बी। अच्छा एक सेकेंड, डिफॉल्ट स्ट्रिंग साइज इज 20, आई डोंट गेट योर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लेरिफाई कर दें, ठीक है। तो तब तक मैं कोड लिख लेता हूँ, यू कैन क्लेरिफाई योर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर एक सिंपल सा कोड लिखा, एज इज 10, ठीक है, इफ एज इज लेस देन 20 देन यू वांट टू प्रिंट लेस, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्रिंट हो गया लेस, बिकॉज दैट इज द केस, ठीक है, एज इज लेस देन 20, तो ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द न्यू एज इफ देयर इज नो वैल्यू फॉर एज। इफ यू डोंट एंटर एनी वैल्यू, ठीक है, आप एंटर मार देते हो, तो ये आपको एरर देगा, ये कहेगा कि खाली एंटर एम्प्टी वैल्यू को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको लाजमी कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रोवाइड 15, 13 और 20, जो भी आप एज प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से आउटपुट होगा। एंड आई विल लेटर ऑल्सो शो यू कि इसको कैसे हैंडल करते हैं अगर यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ एम्प्टी एज, ठीक है। आप एक और भी चीज कर सकते हो, ठीक है, इन योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दैट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई कैन ऑल्सो डू इफ एज इज लेस देन 10, तो आपको क्या करना है, प्रिंट लेस, ठीक है, और एल्स में आपको क्या करना है, यू वांट टू प्रिंट मोर, ठीक है। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इट विल प्रिंट मोर बिकॉज आपका एल्स क्लॉज चल रहा है, ठीक है। तो ओनली थिंग विथ पाइथन इज कि पाइथन में कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते। तो अगर मैं एक छोटी सी इशू कर दूं ना स्पेसिंग की, जैसे मैंने यहाँ 2 स्पेस दिए और मैंने यहाँ 4 स्पेसेस दे दिए, ठीक है, तो फिर अच्छा दिस इज वर्किंग फाइन फॉर सम रीजन, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ एक स्पेस दे दूं गलती से, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा सा एरर मैसेज दे रहा है, ठीक है, वाई, बिकॉज पाइथन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन स्पेसिंग। तो जब आप पाइथन में काम कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपके जो ब्लॉक्स ऑफ कोड है ना वो प्रॉपरली स्पेस्ड हो, और जो रिकमेंडेशन होती है वो आइदर 2 स्पेसेस होती है या 4 स्पेसेस होती है, ठीक है। तो आप 2 या 4 स्पेसेस के साथ करो, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है, कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है,
तो स्पेस बार्स एक्चुअली बिकम द डिफॉल्ट ब्लॉक को समझने का तरीका। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस। और आपके पास एल्स इफ भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इफ आई जस्ट डू एज इज 20, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक तो मैं, हाँ एज इज 20, ठीक है, इफ एज इज लेस देन 10, ठीक है, देन आप प्रिंट कर लो कुछ। ठीक है, एल इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, आप प्रिंट कर लो एज। ठीक है, एंड एल्स में आप कुछ कर लो। ठीक है, तो यू विल सी कि आपका एल्स इफ वाला क्लॉज रन हो रहा है, बिकॉज एल्स इफ पे आके आपकी कंडीशन मैच हो रही है। ठीक है, सो इन दैट केस, और यहाँ पे एल्स इफ के लिए आपको एलिफ का कीवर्ड यूज करना है। अलग अलग अगर लिखेंगे तो दिस विल बी एन इशू। ठीक है, अलग अलग नहीं करना, यू हैव टू डू देम टुगेदर। अच्छा, स्पेस वाली बात रिपीट प्लीज। क्या लिखा है? अच्छा, फर्स्ट प्रिंट में अगर दो स्पेसेस हों और सेकंड प्रिंट में चार हों तो मैंने देखा कि देर इज नो इशू। ठीक है, बट अगर आप बाय मिस्टेक कहीं पे स्पेसेस दे दो ना, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ गलती से, तो दिस दिस इज एन इशू। ठीक है, तो स्पेसेस के केस में आपको बहुत ही केयर से काम लेना है। ठीक है, यू वांट टू स्पेस एवरीथिंग इन द वे जिस तरह आपने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि अभी पाइथन को ये लग रहा है कि इस इफ ब्लॉक का पार्ट है ये एल्स। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ इस तरह से, तो यू नो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इफ के अंदर आता है एल्स, बट द केस इज कि आपका एल्स जो है वो इफ के बाहर है। ठीक है, वो इफ के साथ पैरेलल होना चाहिए, तभी आपका आउटपुट सही आएगा। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ ब्लॉक यू वांट टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें अलाइंड हो आपस में, और ये जो आपकी इनसाइड वाले इंडेंटेड ब्लॉक्स हैं, स्पेस ब्लॉक्स हैं, वो भी अलाइंड हो आपस में। ठीक है, टू अवॉइड एनी एरर्स। स्पेसिंग इसलिए प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज आपकी चीजें जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रही। पाइथन इज नॉट यूजिंग दिस थिंग लाइक सी प्लस प्लस, ये चीज यूज नहीं कर रही पाइथन। तो पाइथन को पता नहीं है कि कौन सा ब्लॉक कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है। जब आप स्पेस आउट करते हो तो उसको पता चलता है ब्लॉक एंड हो चुका है, जब आप स्पेस इन करते हो तो उसको पता चलता है अच्छा नया ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। सही है, तो इसलिए स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कोलन लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलन नहीं भूलना है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। जब भी कोई ब्लॉक स्टार्ट करोगे यू विल यूज कोलन। सो दिस इज योर इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद वी विल ऑल्सो लुक एट योर लूप्स। ठीक है, तो हमारी रेपिटेशन भी देख लेते हैं। और रेपिटेशन के लिए आपके पास तीन लूप्स होते हैं। ठीक है, दो होते हैं सॉरी, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाता है फॉर लूप। अब फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेंज क्या होती है। ठीक है, पाइथन में, बिकॉज रेंज जो है ना वो भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है लोगों के लिए। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस की रेंज में हो क्या रहा है, ठीक है, तो आई विल जस्ट यूज लिस्ट रेंज। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,5। ठीक है, तो ये क्या है 1 और ये 5 क्या है? ठीक है, इसको जरा स्टडी कर लेते हैं। एक तो ये मैं, या सो रेंज का जो सिंटैक्स होता है ना, रेंज आपकी तीन चीजें लेता है। यू हैव अ स्टार्ट वैल्यू, यू हैव अ स्टॉप वैल्यू, यू हैव अ स्टेप वैल्यू। ठीक है, और आपकी जो रेंज में स्टार्ट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, डिफॉल्ट इज 0। ठीक है, एंड जो आपकी स्टेप डिफॉल्ट होती है इज 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई राइट रेंज ऑफ 3, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा 0 से और ये स्टॉप करेगा 3 पे। लेकिन जो आपकी स्टॉप वैल्यू है ना वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो जब मैं इसको रन करूंगा ये मुझे देगा 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक और भी कमेंट डाल देते हैं, स्टॉप वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है दिस इज योर स्टॉप, ठीक है, मैं यूं भी लिख सकता हूँ होपफुली। अच्छा नहीं, ये नहीं करने देगा, बट अगर मैं यूं लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है मुझे, दिस इज गिविंग मी 0, 1 एंड 2। ठीक है, और मैं यहाँ प्रिंट भी लगा लेता हूँ। एंड लेट्स ऑल्सो ट्राई टू सी के रेंज के और क्या बिहेवियर्स हैं। लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ रेंज 1,5, तो मेरे पास स्टार्ट वैल्यू 1 है, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ। लेकिन 5 जो है स्टॉप वैल्यू दैट इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये 4 पे स्टॉप हो गया। ठीक है, किसी ने पूछा है स्टार्ट वैल्यूज इंक्लूडेड, यस स्टार्ट वैल्यूज इंक्लूडेड। ठीक है, और मैं स्टेप को भी चेंज कर सकता हूँ, तो स्टेप बताता है कि आपको कितनी वैल्यूज स्किप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे स्टेप दे देता हूँ 2, तो ये क्या करेगा 1 प्रिंट करेगा, फिर ये एक वैल्यू स्किप करके 3 प्रिंट करेगा, फिर एक वैल्यू स्किप करके 5 प्रिंट करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा 5 प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज 5 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं तो नाउ यू कैन सी 1 3 एंड 5। ठीक है। अच्छा लिस्ट क्या है, लिस्ट पे अभी हम बात करेंगे शॉर्टली। ठीक है। लिस्ट इज योर डेटा टाइप, ठीक है, पाइथन में। और ये क्या करती है, ये मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करती है, बट एरेज से डिफरेंट होती है। ठीक है। क्योंकि एरेज जो है वो एक डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं, लिस्ट सपोर्ट्स एनी नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, और लिस्ट की साइज भी फिक्स नहीं होती। ठीक है। सो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, बट मोस्टली लाइक एन एरे, वेक्टर की तरह। हाँ वेक्टर कह सकते हो, मोर क्लोज टू अ वेक्टर, बट डेटा टाइप भी चेंज हो सकती है आइटम्स की। ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। और अब हम जरा देख लेते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है। सो फॉर लूप के केस में व्हाट आई कैन से इज फॉर आई। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फॉर लेट्स से नंबर इन रेंज 1,6। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे 1,6 लिख रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन इज ये स्टार्ट करेगा 1 से और ये स्टॉप करेगा 5 पे। ठीक है। और ये क्या करेगा, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ नाम को, तो इट विल गिव मी द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ योर फॉर लूप, और ये रेंज की बेसिस पे चलता है। ठीक है। तो आपने जो रेंज स्पेसिफाई की हुई है यहाँ पे, 1 by 1 ये नम को वो वाली वैल्यूज दे देगा। तो व्हाट यू डू इन सी प्लस प्लस ना, अगर मैं इसको आपको कन्वर्ट करके दिखा दूं, सी प्लस प्लस में हम कुछ इस तरह लिखते हैं ना, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10। ठीक है। आई प्लस प्लस या आई प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है। ये चीज हम लिखते हैं। यहाँ पाइथन में आके आप इसको कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है। पाइथन में आप लिखोगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है। और आप यहाँ पे पहली वैल्यू 0 लिखोगे, जो लेस देन वाली 10 है वो आप यहाँ लिखोगे, और जो आपकी 2 है स्टेप वैल्यू वो आप यहाँ लिखोगे। तो पाइथन आपके लिए काफी चीजें सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है। तो सीपीपी को अगर आप पाइथन में कंपेयर करना चाहते, तो वी हैव डन अप टिल हियर। और यहाँ पे वी वांट टू डू वन मोर थिंग, कि अगर हमें फॉर लूप को चलाना हो रिवर्स में। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू फॉर नम। अच्छा नम इज जस्ट अ वेरिएबल। ठीक है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, आई कैन डू 5,1 एंड -1। ठीक है। एंड आई कैन प्रिंट एक्स। एंड इसको जब हम रन करते हैं, अगेन यू कैन सी 5 से लेके 1 तक जा रहा है, बट 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा, 2 पे स्टॉप हो रहा है। ठीक है। सो यू कैन रन द फॉर लूप फॉरवर्ड, यू कैन रन द फॉर लूप बैकवर्ड। आपका स्टेप जो है वो नेगेटिव है, तो 5 से वो -1 करके 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया। ठीक है। 1 पे स्टॉप। सो दैट इज इट। एंड फॉर लूप के अंदर एक और अच्छी खास बात ये होती है कि इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिसेस। ठीक है। आप स्ट्रिंग के ऊपर भी चला सकते हो फॉर लूप। ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो डू फॉर आई फॉर चार इन स्ट्रिंग। ठीक है। चार इन ए बी सी डी, और आप कर सकते हो प्रिंट चार। ठीक है। तो यू कैन सी आपने एक स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को भी एक्सेस कर लिया यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है। अगर आपको इस तरह नहीं करना, ठीक है, एक और तरीका होता है जो ट्रेडिशनल तरीका होता है किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाने का। वो ये होता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग एस है, लेट्स से इट इज एबीसीडी, आप पहले क्या करते हो, आप पहले लेते हो इसकी लेंथ। ठीक है। तो आप इसकी लेते हो लेंथ विच इज इक्वल टू, अच्छा लेंथ जब आपको स्ट्रिंग की लेनी होती है यू यूज लेंथ फंक्शन। ठीक है। और फिर आप उस लेंथ फंक्शन को यूज करके आप एक लूप चलाते हो स्ट्रिंग पे। तो व्हाट यू डू इज यू डू ओके फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ। ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो प्रिंट एस पोजिशन इंडेक्स। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होता है एक स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाने का, जिसमें आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग की हर एक इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो। तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग लाइक दिस एस जीरो। ठीक है। यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस प्रिंट एस जीरो। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एस वन एंड सो ऑन, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे आप इस तरह प्रिंट कर। ठीक है। डज दैट मेक सेंस? सबको समझ आ रहा है? ओके। और थम्स अप। अच्छा इसके बाद हमारे पास है वैल्यू। ठीक है। वैल्यू अगेन बाकी चीज़ों की तरह यू कैन नॉट यूज कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। तो आपको स्पेसिंग वगैरह के साथ ही चलना है। एंड वेरी सिमिलर थिंग, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर इक्वल्स टू 0 वाइल नंबर इज लेस देन 10। ठीक है। जस्ट प्रिंट नंबर एंड यू कैन डू नंबर प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है। एंड आपके पास क्या आ गया, यू गेट 0 से लेके 8 तक नंबर्स, क्योंकि 10 आपका इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है। वो लेस देन के साथ लगा हुआ है। अगर लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो यू विल ऑल्सो गेट 10। ठीक है। सेम चीज़ है।
तो वाइल लूप के साथ तो कोई आपको मेजर चेंज नजर नहीं आएगा, बट फॉर लूप इज डेफिनेटली डिफरेंट, बिकॉज फॉर लूप आपका कोई भी चीज जिसके ऊपर आप एक लूप चलाया जा सकता है, यू कैन एक्चुअली रन अ लूप ऑन दैट, ठीक है। तो इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इटरेबल्स, ठीक है, जिन जिन चीजों के ऊपर आप इटरेट कर सकते हो। स्ट्रिंग इज एन इटरेबल, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो लिस्ट होती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, वो भी इटरेबल होती है। और जो रेंज फंक्शन आपको है, वो भी ऐसी चीज देता है जिसके ऊपर आप लूप रन कर सकते हो। एक नंबर्स की एक लिस्ट देता है, ठीक है, रेंज ऑफ। तो दैट इज वन एस्पेक्ट, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वाइल लूप में जो है एक और अच्छी चीज होती है, विच इज योर कीवर्ड्स, ठीक है। आपको कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपने लूप को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैं फॉर एग्जाम्पल एक इन्फिनिट लूप चलाता हूँ, ठीक है, वाइल ट्रू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, लेट्स से एक्स, ठीक है, मैंने एक्स डिफाइन नहीं किया, तो लेट मी ऑल्सो डिफाइन एक्स इक्वल्स टू 2, प्रिंट एक्स, ठीक है। इफ एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है, देन आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो ओके, इसको स्टॉप कैसे करें? आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक्स को ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इन्फिनिट चल गया लूप, बिकॉज मैंने कुछ चेंज नहीं किया एक्स में। अगर मैं एक्स प्लस इक्वल्स टू 2 करूंगा, ठीक है, नाउ यू कैन सी, आई थिंक आई शुड रीस्टार्ट द कर्नल। इन्फिनिट लूप नहीं चलाना चाहिए था, दैट वाज अ बैड आइडिया। एक सेकेंड, नहीं अभी भी कोई चेंज नहीं आई। लेट मी रीस्टार्ट द कर्नल। ठीक है, तो हाँ, अब हमारे पास सही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। हमारे पास आ रहा है 2468, ठीक है। 10 पे जैसे ही आया, 10 पे आके इसने आपको ब्रेक कर दिया, ठीक है, बिकॉज 10 पे आपको कुछ नहीं करना। तो दिस इज योर ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी एक कंडीशन पे आके आप लूप को स्टॉप कर सकते हो। तो दिस इज वन एग्जाम्पल, एंड व्हाट दिस डज इज, ये वाला कोड, इट विल एक्चुअली स्केप योर वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो एज इट इज प्रिंट करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू कीवर्ड विल एक्चुअली जस्ट एग्जिट दिस इटरेशन और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर लेगा। तो 0 1 2 3 को स्किप किया और 4 से आगे जाके इसने कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। दीज आर द टू कीवर्ड्स। उसके बाद व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट इज योर फंक्शंस, ठीक है। सो हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, और फंक्शंस के लिए व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू यूज द डीईएफ कीवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास डीईएफ मींस डिफाइन, ठीक है। और हम क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है। और मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ एक नंबर एन, ठीक है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ n+1, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और मैं कर लेता हूँ उसको इंक्रीमेंट, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज दिस फंक्शन टू इंक्रीमेंट एंड डिस्प्ले एनी वैल्यू, ठीक है। प्रिंट इंक्रीमेंट 5, एंड आई कैन सी मेरे पास आंसर आएगा 6, ठीक है। इसी तरह मैं अपना एक फंक्शन बना सकता हूँ टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऐड, और मैं यहाँ कर सकता हूँ a, b, आई कैन रिटर्न a+b, ठीक है। एंड आई कैन डू प्रिंट, आई कैन डू ऐड, आई कैन डू 1, 3, एंड यू विल सी कि हमारे पास आंसर आ रहा है 4। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फंक्शंस इज कि फंक्शंस भी कोई टाइप बाउंड नहीं होते, ठीक है। जैसे हमने देखा ना, पाइथन के वेरिएबल्स कोई टाइप बाउंड नहीं होते, इसी तरह पाइथन के फंक्शंस की भी कोई डेटा टाइप फिक्स नहीं होती। मतलब मैं ये भी कॉल कर सकता हूँ प्रिंट एड ए कॉमा बी सी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एबीसी डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। बिकॉज हमने क्या किया है, हमने दो स्ट्रिंग्स के बीच में भी हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वी कैन डू दिस थिंग, जस्ट लाइक मैं प्लस ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ बिटवीन स्ट्रिंग्स। इसी तरह से मैं अपना जो नया फंक्शन बनाया है ऐड फंक्शन, वो भी यही सेम काम कर रहा है कि इट इज यूजिंग द प्लस ऑपरेटर बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। होपफुली यू गेट द आइडिया कि आपके पास टाइप बाउंड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डू वी हैव i++? नो, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दिस सिंटैक्स इन पाइथन, ठीक है। पाइथन में आपको करना पड़ेगा +=1, सो यू कैन डू i+=1। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, यू कैन ऑल्सो नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, इन अ फंक्शन।
लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया एफ, ठीक है, डिफाइन एफ, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, मैंने लेट्स से यहाँ पे कर दिया प्रिंट एक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक्स इनपुट ले लिया। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं करता। बट इफ यू आस्क मी कि इसको अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूँ फंक्शन की, तो क्या होगा, ठीक है। लेट्स से मैं ये भी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कर रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ, जिस जस्ट दैट डजंट डू एनीथिंग, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने आई ट्राई टू प्रिंट एफ ऑफ 3 या एफ ऑफ 5, ठीक है। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज आई विल बी गेटिंग दिस नन वैल्यू, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जहां पे पाइथन हैज नो वैल्यू टू डिस्प्ले वहां पे वो नन वैल्यू डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। दिस इज द डिफॉल्ट पाइथन बिहेवियर। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बट स्टिल इट डज दिस थिंग विच इज दिस रिटर्न नन, ठीक है। तो ये आखिर में जो है ना, पाइथन का हर फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न नन, ठीक है। वी डोंट हैव टू राइट दिस, बट दिस इज ऑटोमेटिकली डन एट द एंड अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। उसके बाद यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट स्कोप, ठीक है। पाइथन के फंक्शन का स्कोप होता है अपना। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है, मैंने डिफाइन किया +1 एक फंक्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक्स पास कर दिया, ठीक है। या मैंने क्या किया, लेट्स से इंक्रीमेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया इंक्रीमेंट, और मैंने प्रिंट कर दिया एक्स को, ठीक है, और बिफोर इंक्रीमेंटिंग भी मैंने प्रिंट कर दिया। सो नाउ मैंने दोनों वैल्यूज एक्स की प्रिंट की हैं और बीच में इंक्रीमेंट कॉल किया है। तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि यहाँ पे व्हेन इट इज एंटरिंग दिस फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे वो प्लस इक्वल्स टू 1 नहीं कर रहा, बिकॉज वो कह रहा है कि इंक्रीमेंट के पास कोई एक्स है ही नहीं, ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि उसके लोकल वेरिएबल्स के पार्ट में कोई एक्स नहीं है। तो व्हाट यू वांट टू डू इज इन दिस केस, अगर आपको ये बाहर वाला एक्स +1 करना है, तो यू हैव टू फर्स्ट मेक इट ग्लोबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले एक्स को ग्लोबल बनाया, फिर मैंने +1 किया, और यू कैन नाउ सी कि दिस इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अच्छा, देर इज ऑल्सो वन थिंग कि आप जो है वो ग्लोबल और लोकल के जो है ना नेम सेम यूज ना करें तो ही अच्छा है, ग्लोबल के और पैरामीटर के, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू y इक्वल्स टू 2, मैंने किया डिफाइन इंक्रीमेंट y, ठीक है, या मैंने दिया डिफाइन किया एफ ऑफ y, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया ग्लोबल y, y प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे एज फार एज आई नो यहाँ पे एक इशू आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट्स से कॉल किया एफ ऑफ 5, तो यहाँ पे एक इशू आता है कि y इज अ पैरामीटर एंड ग्लोबल, ठीक है। सो व्हेनेवर यू वांट टू डू दिस, ठीक है, यू हैव टू एक्चुअली रीनेम योर वेरिएबल्स कि ये वाले जो वैल्यू हो और ये जो ग्लोबल हो ये सेम ना हो कभी भी, ठीक है। दिस इज एन एरर, ठीक है। तो व्हाट यू वांट टू डू इज आप इस वेरिएबल को रीनेम कर दें, इसको z बना दें, z को ग्लोबल कर दें, और फिर z के साथ आप काम कर लें, इस y को जो है अलग से एक पैरामीटर बना दें, ठीक है। तो यू डोंट वांट टू यूज द सेम नेम्स, दैट्स ऑल्सो वन थिंग इन पाइथन जो आपको अवॉइड करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है, फंक्शन वाली चीजें समझ आ रही हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यू गाइस हियर मी या नहीं? ओके, ठीक है। सो वी आर डन विद फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज योर फाइल हैंडलिंग की भी चीजें हमारे पास थोड़ी सी, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है। लेट्स ट्राई टू फर्स्ट टॉक अबाउट बिफोर गोइंग टू फाइल हैंडलिंग, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट सम ऑफ द डेटा टाइप्स जो आपके काम आएंगे, ठीक है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग पाइथन, ठीक है। एक डेटा टाइप हम देख चुके हैं विच इज योर स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो डेटा टाइप होती है वो होती है लिस्ट की, ठीक है। लिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज, बिकॉज लिस्ट की सबसे पहले तो कोई फिक्स साइज नहीं होती, तो आप इसको कर सकते हो जस्ट लाइक C++ वेक्टर, ठीक है। और दूसरी चीज इसकी अच्छी बात ये है
कि इट हैज नो फिक्स डेटा टाइप। तो अब इसकी अच्छी बातें भी हैं ये लिस्ट की, और ये इसकी बुरी बातें भी हैं, बिकॉज इन चीज़ों की वजह से लिस्ट इज अ वेरी स्लो डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत टाइम लगता है लिस्ट को कंप्यूट होने में, कंपेयर टू सम अदर ऑप्शंस दैट वी हैव। जो आपका नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें यू विल बी लर्निंग अबाउट numpy एरेज। ठीक है, तो numpy एरेज आर मच मोर एफिशिएंट देन लिस्ट। और लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर यूजिंग पाइथन जस्ट डायरेक्टली यूज लिस्ट इवन दो दे आर लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो लिस्ट के केस में आप क्या कर सकते हो, आई कैन जस्ट क्रिएट अ लिस्ट। और लिस्ट क्रिएट करने के लिए आई कैन से लेट्स से नंबर्स। ठीक है, और मैं नंबर्स की लिस्ट बना सकता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक लिस्ट बना दी, एंड देन आई वांट टू प्रिंट नंबर्स। तो यू कैन सी मेरे पास नंबर्स की लिस्ट आ गई। अगर मुझे इस लिस्ट का कोई आइटम एक्सेस करना, तो व्हाट आई कैन डू इज, जैसे मैंने स्ट्रिंग में किया, मैं इस तरह लिस्ट में भी कर सकता हूँ। नंबर्स पोजिशन 0, एंड आई नो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह नंबर्स पोजीशन 1 2 3 एंड 4, जो भी आप नंबर्स की पोजीशन देंगे उस हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से आपका आइटम आ जाएगा। ठीक है, देन व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, इसके अलावा जो है, इंडेक्सिंग के अलावा यू कैन ऑल्सो स्लाइस। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था कि, बल्कि स्ट्रिंग में वी डिड नॉट डू दैट एक्चुअली, हाँ स्ट्रिंग में भी हमें डिस्कस करना है। स्लाइसिंग इज जस्ट लाइक अ रेंज फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप लिस्ट में से आइटम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो स्लाइस का जो फॉर्मेट होता है ना, वो पहले लिख लेते हैं। आप यहाँ पे लिखते हो आपकी जो भी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट नेम, और आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप। ठीक है, और अगर आप कोई वैल्यू लीव आउट कर दो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाती है। ठीक है, लेट्स से आई वांट टू एक्सट्रैक्ट, लेट्स से मैं एक नया एरे, एक नई लिस्ट डिफाइन करता हूँ। लेट्स से माय लिस्ट इज एक्स। ठीक है, और मैंने एक्स में आइटम्स डाले 25 34, ठीक है, एंड 22 एंड 19। ठीक है, ये मेरे 4 आइटम्स हो गए। मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट से लेके थर्ड आइटम को एक्सेस करूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरी स्टार्ट वैल्यू तो हमें पता है हमेशा 0 होती है। ठीक है, बट आई हैव टू स्पेसिफाई अ स्टॉप वैल्यू। ठीक है, तो आई कैन जस्ट से प्रिंट एक्स, और मुझे क्या करना है, मुझे इस इंडेक्स पे स्टॉप करना है। तो मेरी जो इंडेक्स होगी ना, मेरी जो वैल्यूज होंगी, दिस विल बी माय जीरोथ इंडेक्स, दिस विल बी माय फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, एंड दिस विल बी माय थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आई वांट टू स्टॉप एट द सेकंड इंडेक्स। लेकिन अगर मुझे सेकंड पे स्टॉप करना है तो मुझे थर्ड का लिखना पड़ता है, बिकॉज द लास्ट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड। तो जब मैं ये लिखूंगा तो इट विल एक्चुअली गिव मी दिस स्लाइस्ड लिस्ट, जिसमें 25 है, 34 है एंड 22 है, बिकॉज ये थर्ड आइटम को इंक्लूड नहीं करता है, स्टॉप आइटम। इज दिस मेकिंग सेंस, या थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है? ठीक है, मेक सेंस। वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, यू कैन गिव अ स्टार्ट वैल्यू। तो जब आप स्टार्ट वैल्यू देंगे 1 से लेके मुझे 3 जाना है, तो वी नो इट विल नॉट इंक्लूड 3, इट विल गो फ्रॉम एलिमेंट 1 ऑल द वे टू एलिमेंट 2। ठीक है, तो यू कैन गेट सी के यहाँ पे वी गेट 32 34 एंड 22। ठीक है, सेम थिंग। और इसके अलावा आप जो है, एक और चीज बड़ी कूल पाइथन के बारे में जो आपको बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिलती, दैट इज योर नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि आप सिर्फ 0 से लेके ऑनवर्ड्स नहीं जाते हो, आप -1 भी लिख सकते हो। और ये क्या करेगा, ये आपको कुछ इस तरह से देगा। ठीक है, इट विल एक्चुअली गिव यू -4 -3 -2 एंड -1। ठीक है, तो व्हेन यू लुक एट दिस ना, अगर आप अपनी लिस्ट का लास्ट आइटम एक्सेस करना चाहते हो ना, अगर आप ट्रेडिशनली लिखोगे, ठीक है, किसी और लैंग्वेज में लिखोगे, व्हाट यू विल डू इज, यू विल से ओके मेरी जो लिस्ट एक्स है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्स की लेंथ लूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रेडिशनल तरीके से, तो यू विल फर्स्ट डू लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है, और आपको कौन सा आइटम एक्सेस करना है, लास्ट आइटम एक्सेस करना है, तो यू विल डू माइनस। और फिर आप क्या करोगे, यू विल डू प्रिंट एक्स कोलन एन। ठीक है, एक्स पोजिशन है, तो यू विल गेट द लास्ट आइटम। लेकिन पाइथन की अच्छी बात ये है कि आप ये लेंथ ऑफ एक्स को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। आप इसके बिना भी अगर लिखोगे ना, तो यू विल स्टिल गेट 19। ठीक है, विच मीन्स कि ये जो लेंथ ऑफ एक्स वाली चीज है, ठीक है, you can easily avoid this and you can just say print x position -1, x position -2 and so on,
which will give you the negative items. Last, ये this is the last item, this is the second last item. ठीक है, I hope that makes sense. After that we also have the step value. ठीक है, आपको पता है कि स्लाइसिंग में we have start, we have stop and we also have step. तो स्टेप का क्या है, स्टेप से आप चीजों को स्किप भी कर सकते हो, चीजों को रिवर्स भी कर सकते हो. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू प्रिंट द सेम लिस्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 25 के बाद एक वैल्यू स्किप हो जाए, 22 के बाद एक वैल्यू स्किप हो जाए, एंड लेट मी ऑल्सो हैव सम मोर वैल्यूज. ठीक है, लेट्स से माय न्यू लिस्ट इज वाई. ठीक है, एंड मैंने किया 1 2 3 4 5. ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा x कोलन कोलन 2. कोलन कोलन का मतलब क्या है, कोलन कोलन का मतलब है कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू भी छोड़ दी एंड आई ऑल्सो लेफ्ट आउट द स्टॉप वैल्यू. तो ये ओरिजिनल वैल्यूज ले लेगा, लेकिन मैंने कहा हर आइटम को आपको स्किप करना है. ठीक है, वन स्किप करना है. तो दिस विल एक्चुअली गिव मी, सॉरी एक्स नहीं वाई, दिस विल एक्चुअली गिव मी 1, उसके बाद स्किप करके 3, उसके बाद स्किप करके वाई. ठीक है, इसी तरह अगर मुझे लिस्ट को रिवर्स करना है, आई कैन यूज दिस सिंटैक्स. दिस विल एक्चुअली गिव मी 5 4 3 2 1. ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टेप को कर दिया इसने -1. तो अब ये क्या कर रहा है कि ये लास्ट आइटम से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर एक एक पीछे जाता जा रहा है. ठीक है, इज दैट मेकिंग सेंस, ये क्लियर है सबको. तो ये लिख भी सकते हैं, रिवर्स इज अ लिस्ट. ओके ग्रेट. ठीक है, बाकी लोग भी प्लीज लेट मी नो अगर किसी को कंफ्यूजन हो. ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, दैट वुड बी सम ऑफ द मेथड्स. ठीक है, लिस्ट के. फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, आई वांट टू रिकॉर्ड सम डेटा, लेट्स से आई वांट टू इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर. ठीक है, इनपुट 10 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर. तो थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज यू वांट टू रन अ फॉर लूप 10 टाइम्स, और आपको एक लिस्ट में उनको स्टोर करना होगा 10 नंबर्स को. तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा नंबर्स. ठीक है, दिस विल बी एन एम्प्टी लिस्ट. Then what I will do is I will run my loop 10 times. So I will say for I in range 10. Okay. And I can just input a number. So I will say num equals to int input enter a number. ठीक है, या 10 की जगह हम अभी फिलहाल 3 कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस विल रिपीट द लूप 3 टाइम्स 0 1 and 2. ठीक है, एंड आई विल से enter a number. And now I can just say there is one method of a list कि मुझे लिस्ट के अंदर एक आइटम इंसर्ट करना है. ठीक है, so there is a method called append, numbers dot append now. ठीक है, what this will do is this will actually insert that number into the list. ठीक है, and where we have wrong यहाँ पे. ठीक है, so I can input 3 numbers 10 20 30 and you can see हमारे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें ये 3 नंबर्स आपके पास इंसर्ट हो गए. ठीक है, सो अपेंड इज अ वेरी यूजफुल मेथड, बहुत काम आता है. उसके अलावा यू हैव अनदर मेथड कॉल्ड एक्सटेंड. ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक और लिस्ट है नंबर्स 2 which also has 40 and 50. मैं इन 40 और 50 को भी इस नंबर्स में ऐड करना चाह रहा हूँ. ठीक है, बट यू कैन सी दीज आर नॉट वैल्यूज, दिस इज अ लिस्ट. ठीक है, तो क्योंकि ये लिस्ट है तो आई हैव टू यूज द एक्सटेंड मेथड. आई कैन जस्ट से नंबर्स डॉट एक्सटेंड नंबर्स 2. तो ये क्या करेगा, इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके नंबर्स के अंदर सेव कर देगा. तो आई कैन नाउ प्रिंट नंबर्स. तो यू कैन नाउ सी कि मेरी नंबर्स लिस्ट हैज नाउ बिकम 10 20 30 40 एंड 50. ठीक है, तो इसने एक्सटेंड कर दिया नंबर्स की लिस्ट को. एंड इसी तरह आपके पास और भी मेथड्स हैं. ठीक है, देयर इज एन इंसर्ट मेथड जो किसी भी प्लेस के ऊपर आइटम इंसर्ट करता है. ठीक है, एंड देयर आर मेनी मेथड्स टू डिलीट आइटम्स एज वेल. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू टू मच डेप्थ. ठीक है, बट यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑन द इंटरनेट. काफी सिंपल चीजें. पाइथन मेक्स इट वेरी वेरी सिंपल टू यूज एवरीथिंग. ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है पाइथन. ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है एक और डेटा टाइप होती है विच इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, एंड दैट इज योर डिक्शनरी डेटा टाइप. ठीक है, तो डिक्शनरी पे बात कर लेते हैं. प्लीज लेट मी नो यहाँ तक सबको क्लियर है. एक्चुअली बिफोर डिक्शनरी वी विल यूज ट्यूपल. ठीक है, सो ट्यूपल की जरा सी बात कर लेते हैं. व्हाट इज अ ट्यूपल.
ओके, थोड़ा क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो, जो भी इसमें नहीं समझ आया। ठीक है, वी ऑल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्यूपल। ट्यूपल इज जस्ट लाइक अ लिस्ट, ठीक है, बट ट्यूपल जो है ना वो थोड़ा सा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिस्ट और ट्यूपल की जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो समझने के लिए लेट्स ट्राई टू डू सम एग्जांपल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्यूपल इज जस्ट लाइक अ लिस्ट बट अनमॉडिफाइड, ठीक है, विच मीन्स कि आप उसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। जब भी आपको ट्यूपल को अपडेट करना है, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ट्यूपल बनाया, लेट्स से आई प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा माई ट्यूपल नेम इज टी, ठीक है, टी इज 1, 2, 3, ठीक है। दिस इज लुकिंग जस्ट लाइक अ लिस्ट, ठीक है, बट आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इफ आई जस्ट प्रिंट टी, तो यू कैन सी मेरे पास 1, 2, 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ट्यूपल के अंदर जो है एक आइटम ऐड करने हैं या मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से टी इक्वल्स टू टी प्लस 4, 5, ठीक है, एंड आई कैन प्रिंट टी, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी मेरे पास जो है वो टी में 4, 5 भी हो गया। बट कुछ लोग जो है वो ट्यूपल में एक मिस्टेक करते हैं कि वो अगर आपको एक सिंगल आइटम इंसर्ट करना होता है टी में, ठीक है, तो व्हाट यू डू इज यू से टी इक्वल्स टू टी प्लस लेट्स से 6, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ना ये काम नहीं करती, ठीक है। वाई? बिकॉज जब आप एक सिंगल आइटम का ट्यूबल बनाते हो ना, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मुझे एक सिंगल सिंगल आइटम का बनाना है, लेट्स से मैं ये लिखता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ टी। यू कैन सी कि अभी टी की टाइप है ट्यूबल, ठीक है। लेट्स से आई मेक अनदर वेरिएबल क्यू, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ 5, और मैं करता हूँ टाइप ऑफ क्यू, ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास ये ट्यूपल क्रिएट नहीं हुआ, दिस हैज एक्चुअली क्रिएटेड अ इंटीजर, बिकॉज ये जो है ये ट्यूपल को और इंटीजर को कंफ्यूज कर रहा है ना ये सिंटैक्स। दिस इज अ वन आइटम ट्यूपल। तो व्हेनेवर यू हैव टू क्रिएट अ वन आइटम ट्यूपल, यू विल यूज दिस सिंटैक्स 5 कॉमा, ठीक है, ताकि एक आइटम का आपका ट्यूपल क्रिएट हो जाए। और ट्यूपल में और कुछ इतना खास है नहीं, बस यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आप उसको चेंज नहीं करते कभी भी। एक ट्यूपल बन जाता है तो इट हैज ऑलवेज ऑलवेज क्रिएटेड, और उसकी वैल्यू को आपको चेंज करने के लिए उसको रीअसाइन करना पड़ता है। तो अगर मुझे इस क्यू को चेंज करना है, तो आई हैव टू असाइन अ न्यू ट्यूबल टू क्यू, ठीक है। डज दिस मेक सेंस? ट्यूबल इज नॉट एन एरे, ठीक है। ट्यूबल इज मोर लाइक अ फिक्स लिस्ट, ठीक है। तो मैं एक चीज दिखा देता हूँ। लेट्स से आई ट्राई टू डू टी डॉट अपेंड 5, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्यूपल है वो कहता है कि भाई आपकी जो टी में पड़ी हुई है ना चीज, दिस 1, 2, 3, लेट्स से टी में पड़ा हुआ है 1, 2, 3, ठीक है। अगर मुझे इसमें 5 अपेंड करना है ना, तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इस चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मैं एक नई चीज क्रिएट करूंगा। सो आई विल डू 1, 2, 3, एंड देन आई विल ऐड दिस 5 टू इट, ठीक है। और फिर इस तरह से जो है ना मेरा एक न्यू ट्यूपल क्रिएट होगा, एंड दैट न्यू ट्यूपल विल एक्चुअली बी एबल टू be saved in t. So I can actually do this thing, t equals to t plus 5 comma. तो it's the same as a list, but what is happening is अगर आपको एक नया आइटम इंसर्ट करना है, तो this object cannot be changed, you have to create a new object, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स में बोले। नाउ लेट्स स्टार्ट डिक्शनरीज, ठीक है। सो इन सी प्लस प्लस आप लोगों ने सुना होगा देयर इज वन थिंग कॉल्ड मैप, ठीक है। और मैप जो है वो दो होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डर्ड मैप, एक होता है आपका अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। जब हम पाइथन की डिक्शनरीज की बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स दे आर एक्चुअली लाइक अनऑर्डर्ड मैप इन सी प्लस प्लस, ठीक है। सो अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इट्स फाइन, मैं अभी आपको स्टार्ट से बता दूंगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। इन सी प्लस प्लस, तो अनऑर्डर्ड मैप में बेसिकली होता क्या है, यानी डिक्शनरीज में होता क्या है, यू हैव की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो देयर आर कीज एंड वैल्यूज, ठीक है। कीज जो होती हैं आपकी वो होती हैं यूनिक, ठीक है, डुप्लीकेट्स नहीं होते।
और वैल्यूज जो है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। तो जरा इसको अब देख लेते हैं, हाउ डू यू डिफाइन अ डिक्शनरी। लेट्स से आई वांट टू डिफाइन डेटा अबाउट अ स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके बारे में डेटा स्टोर करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिफाइन अ डिक्ट, ठीक है, स्टूडेंट डेटा। और इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, ठीक है। एंड देन आई कैन से ओके, स्टूडेंट का जो नेम है वो है अली, ठीक है। माय बैड, स्टूडेंट का नेम जो है वो है अली, ठीक है। स्टूडेंट की जो एज है दैट इज 20, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास एक डिक्ट आ चुकी है जिसमें की वैल्यू पेयर्स हैं। दिस लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड द कीज, और ये जो कोलन के बाद राइट पार्ट है, दीज आर कॉल्ड द वैल्यूज। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने जो स्टूडेंट डेटा है, ठीक है, या खाली मैं अगर इसको कर दूं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ इसकी एट्रीब्यूट्स को। तो आई कैन जस्ट एक्सेस स्टूडेंट का नाम, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। एंड दिस विल गिव मी अली, ठीक है। एंड मैं प्रिंट कर सकता हूँ स्टूडेंट की एज, एंड आई कैन इवन डू +2, ठीक है, जो भी करना चाहें यू कैन डू दैट, एंड इट विल गिव यू 22, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कीज, ये आपकी हो गई वैल्यूज। लेट्स से इजंट दिस मोर लाइक अ स्ट्रक्ट? नहीं, स्ट्रक्ट की तरह इसलिए नहीं है बिकॉज स्ट्रक्ट जो होता है ना आपका, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ठीक है। यानी आपकी जो क्लासेस होती है ना, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, तो स्ट्रक्ट क्या करता है, वो बताता है कि ऑब्जेक्ट का एक लेआउट क्या है, और फिर आप उसके जरिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो डिक्ट है ना, वो एक मैप की तरह है, क्योंकि उसकी जो कीज और वैल्यूज है ना, उनके जरिए आप काम करते हो। लाइक टेक्निकली इट इज नॉट अ स्ट्रक्ट। अगर आपको स्ट्रक्ट की टर्म्स में समझ आ रहा है, यू कैन कंपेयर इट, बट इट्स नॉट टेक्निकली अ स्ट्रक्ट, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। स्ट्रक्ट और क्लास जो है ना, वो पाइथन में एक ही चीज होती है। तो हम वो क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे ना थोड़ी देर में, वी विल डिस्कस दैट। तो एनी हाउ, अभी आपके पास ये हो गई, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक और चीज है। लेट्स से मुझे करना है ये काम कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के एजेस सेव करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और उनकी एज सेव करनी है, या उनके मार्क्स सेव करने हैं, ठीक है। तो लेट्स से स्टूडेंट मार्क्स का मैं एक वो बना रहा हूँ, ठीक है, मार्क्स का एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है की में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो आईडी हो सकती है लेट्स से यू नो दिस, लेट्स से मेरी ईआरपी है, ठीक है, 2290249। नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये ठीक है। तो जैसे मेरी ये ईआरपी है, ठीक है, मेरे पास जो मार्क्स आए, ये मेरा जो नाम है वो इस तरह से अलीशा, ठीक है। इसी तरह किसी और की ईआरपी होगी, ठीक है, 315 समथिंग, ठीक है, इस तरह से उसका नाम आ गया लेट्स से हमजा, ठीक है। तो अब इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे बच्चे लिए, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है ईआरपीस के साथ उनके नाम सेव कर दिए, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एंड दैट विल बी लेट्स से अनस, ठीक है। लेट्स से ये तीन हो। अब व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू डिस्प्ले ऑल ऑफ दिस डेटा टू द यूजर। एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपली इसको जिस तरह हम पाइथन में करते हुए आते हैं, ठीक है, जस्ट प्रिंट मार्क्स, मार्क्स नहीं सॉरी, नेम्स, ठीक है। आई कैन जस्ट डू प्रिंट नेम्स, ये मेरे पास आ गया। बट दिस इज नॉट अ वेरी यूजफुल आउटपुट अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ अ प्रोग्राम, जब आपको एक डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाना होता है ना, तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ रनिंग अ लूप ऑन अ डिक्शनरी। अगर मुझे सबके जो नाम है उसकी ईआरपी प्रिंट करनी है, सिर्फ ईआरपी, तो आई कैन रन दैट डायरेक्टली। आई कैन से फॉर ईआरपी इन नेम्स, एंड आई कैन जस्ट से प्रिंट ईआरपी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जब मैं ये लूप रन करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये सबकी ईआरपी प्रिंट कर देगा। वाई? बिकॉज जब भी मैं डिक्शनरी पे एक लूप चलाता हूँ, बाय डिफॉल्ट उसकी कीज पे लूप चलता है, ठीक है, उसकी कीज आपको रिटर्न करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ आ रहा है?
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेट्स से आई वांट टू डिस्प्ले माय नेम। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी आईडी लिखी और मैंने रन किया, मेरा नाम आ गया। ठीक है, दैट इज गुड। अगर मैं चाहता हूँ यही चीज और ये चीज जो मैंने दो अलग अलग चीजें देखी, इनको कंबाइन करके मैं सबके नाम प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू नाउ, टू प्रिंट ऑल ऑफ द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई विल यूज दिस लॉजिक। आई विल से फॉर ईआरपी इन नेम्स। ठीक है, वैसे ये नेम्स की जगह कोई बेहतर वेरिएबल नेम हो सकता है, बट फॉर नाउ इट्स फाइन। वी विल डू प्रिंट एंड आई विल सेव नेम्स पोजीशन ईआरपी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके नेम्स में जाएगा डिक्शनरी में, और जो आपने ईआरपी अभी करंट चल रही है यानी इन तीनों में से, उस पे जाके आपका नाम रिटर्न करके वो प्रिंट कर देगा। तो यू कैन सी नाउ वी हैव थ्री नेम्स प्रिंटेड टू द स्क्रीन। अब अगर आप चाहते हो कि आप दोनों चीजें डिस्प्ले करो, ईआरपी भी डिस्प्ले करो, नेम भी डिस्प्ले करो, बोथ थिंग्स, तो यू कैन डू दिस थिंग। ठीक है, यू कैन से प्रिंट ईआरपी कॉमा नेम्स ईआरपी। ठीक है, तो ये आपके पास यू कैन सी आउटपुट फॉर्मेट होके आ चुका है। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल वेज। ठीक है, अब अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते, बिकॉज समटाइम्स दिस इज अगली। ठीक है, ये जो आप नेम सीआरपी लिख रहे हो बार बार, दिस इज वेरी अगली। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये लिखते हैं फॉर ईआरपी कॉमा नेम इन नेम्स डॉट आइटम्स। ठीक है, ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है, और मैं आपको दिखाता भी हूँ ये नेम्स डॉट आइटम एक्चुअली देता क्या। तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न्स टू यू, और थोड़ी सी एक चीज रिकॉल भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें इसको कर लेते हैं जरा, लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली सही नहीं दिखाएगा। तो यू कैन सी कि जो नेम्स डॉट आइटम है ना, वो आपकी डिक्शनरी को कन्वर्ट कर लेता है इनटू अ लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स। आप देख सकते हो पहले ट्यूपल में क्या है, एक ईआरपी और एक नाम, दूसरे ट्यूपल में भी एक ईआरपी एक नाम, तीसरे में भी यही चीज। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये आपको एक पेयर दे रहा है, और मैंने क्या किया, इस पेयर को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू ईआरपी कॉमा नेम। और मैंने पाइथन को कहा कि नाउ आई कैन एक्चुअली एक्सेस ईआरपी कॉमा नेम इस तरह से। ठीक है, तो दिस एक्चुअली मेक्स इट मोर कन्वीनियंट जब आप डिक्शनरी के साथ काम कर रहे हो। यू वांट टू एक्सेस की कॉमा वैल्यू, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो की कॉमा वैल्यू इन नेम्स डॉट आइटम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर की, दिस विल बिकम वैल्यू। तो ये है ना, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है दिस फंक्शन डॉट आइटम्स। ठीक है, ये समझ आ रहा है? इन पाइथन इट प्रिंट्स ऑन नेक्स्ट लाइन बाय डिफॉल्ट, यस। ठीक है, अगर आपको डिफॉल्ट चेंज करना हो, यू कैन ऑल्सो चेंज डिफॉल्ट्स, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सो यू कैन जस्ट से प्रिंट, अगर मैं करता हूँ 1 2 3 और मैं करता हूँ प्रिंट 4 5 6, तो ये अलग अलग लाइन्स पे आता है। ठीक है, बट इफ आई डोंट वांट टू डू दिस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ, आई कैन से एंड इक्वल्स टू ब्लैंक। अब ये एक ही लाइन पे आ गया। तो ये जो हम एंडेल लिखते हैं ना सी प्लस प्लस में, तो वो एंडेल एक्चुअली क्या होता है, पाइथन में ये हो रहा होता है, बाय डिफॉल्ट ये हो रहा होता है। ठीक है, फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, तो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट, और आप इसको चेंज करके आप कर सकते हो कि नहीं, मुझे एंड जो है ना वो ये मॉडिफाइड आपका बिहेवियर हो जाएगा, आपने एंड को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी एक ही लाइन पे प्रिंट हो गया। इसी तरह आप सेपरेटर भी चेंज कर सकते हो, ये भी दिखा देता हूँ। इफ यू वांट टू डू लेट्स से 1 2 3, 1 2 3, एंड आप जो है इसको सेपरेट करना चाहते हो विद समथिंग एल्स, लेट्स से आप ये करना चाहते हो, एरो बनाना चाहते हो। ठीक है, जो समथिंग दैट आई फाइंड गुड लुकिंग, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, इनके बीच में एरोज लगा देगा इंस्टेड ऑफ स्पेसेस। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू माइट बी इंटरेस्टेड। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, एंड या हमारी डिक्शनरीज भी हो गई हैं। ठीक है, हमारा प्रिंट फंक्शन भी हो गया। वन मोर थिंग, अगर आप हम डिक्शनरी की बात लास्ट करें कि आप एक की को डिलीट कैसे करते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसी को वापस ले आऊँ, ठीक है, इसी को मैं वापस ले आया, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई जब मैं नेम्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये सारे आ गए। आई वॉन्ट टू डिस्प्ले माई डिलीट माई ईआरपी। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वाला पेयर डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ डिलीट की वैल्यू पेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट टेल द की, और उसको मैं डेल कीवर्ड के साथ लिख सकता हूँ, डेल, और मैंने कहा नेम्स पोजिशन 3 1 6 2 6, एंड व्हाट नाउ दिस विल डू इज, जब मैं नेम्स डिस्प्ले करूंगा, यू विल नॉट फाइंड माई ईआर, बिकॉज उसको मैंने यहाँ डिलीट कर। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक?
आई होप सबको क्लियर हो. एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस इज लिटिल बिट अबाउट स्ट्रिंग्स. ठीक है. और स्ट्रिंग्स के बारे में एक चीज़ है जो कि बहुत अच्छी होती है. ठीक है, आई विल शो यू दैट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स, एक चीज़ हमने देखी थी एस्केप सीक्वेंसेस सच एज दिस. आप जो है वो ये कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स बैकस्लैश के साथ यूज कर सकते हो. एंड दे विल मेक योर लाइफ इजी. जब आपको कोई टैब स्पेस देना है या एंटर देना है या कोई और चीज देनी है, तो यू कैन यूज दिस एस्केप सीक्वेंसेस. उसके अलावा अगर आपको, अगर लिटरली ब्लैक स्लैश टी डिस्प्ले करना है तो आप ये कर सकते हो. यानी अगर आपको ये बैक स्लैश टी को टैब में कन्वर्ट नहीं करना, यू कैन यूज टू बैक स्लैशेस. ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये इसी तरह से इसको नॉर्मली प्रिंट कर देगा. ठीक है. अनदर थिंग अबाउट स्ट्रिंग्स इज कि आप स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ माई एस इक्वल्स टू ए बी सी डी. और अगर मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट एस पोजिशन वन, तो मुझे पता है माई पोजिशन वन पे क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है. तो इट विल शो मी बी. ठीक है. यू कैन यूज इंडेक्सिंग. उसके अलावा यू कैन ऑल्सो ट्राई टू डू स्लाइसिंग ऑन स्ट्रिंग्स. जिस तरह हमने लिस्ट में किया, हम एस पे भी कर सकते हैं. लेट्स से मुझे फर्स्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स डिस्प्ले करना है स्ट्रिंग को, तो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस. तो ये क्या करेगा, जीरो को छोड़ देगा, स्टार्ट करेगा वन से और स्टॉप तक जाएगा. और ये मुझे बी सी एंड डी डिस्प्ले कर देगा. ठीक है. ये एक और चीज है. उसके अलावा स्ट्रिंग के कुछ और मेथड्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं टू चेक द स्टेट और उनको और भी चीजें. ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग. मैंने किया एस डॉट लोअर. ये मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है. इसको कर दिया इसने स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया ए बी सी डी. ठीक है. इसी तरह अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, और इसको मैं करता हूँ डॉट अपर, तो ये क्या करेगा, मुझे कैपिटल में रिटर्न कर देगा हेलो. ठीक है. दिस इज ऑल्सो यूजफुल. उसके अलावा हमारे पास एक होता है डॉट इज डिजिट. तो आई कैन डू हेलो वन टू थ्री डॉट इज डिजिट. तो दिस विल टेल यू कि क्या सारे जो लेटर्स हैं वो डिजिट्स हैं या नहीं. चेक्स इफ ऑल चार्स आर डिजिट्स. तो इस केस में नहीं है. ठीक है. ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स. और अगर मैं करता हूँ वन टू थ्री डॉट इज डिजिट, ये रिटर्न कर रहा है ट्रू. ठीक है. बिकॉज इसमें सारे के सारे डिजिट्स हैं. अब शुरू में किसी को याद होगा कि व्हेन वी हैड स्टार्टेड समबडी आस्क्ड कि हम अगर चेक करना चाहें कि यूजर ने एक इंटीजर वैल्यू लिखी है सही या नहीं, तो कैसे चेक करें. ठीक है. तो लेट्स से इनपुट एन इंटीजर फ्रॉम यूजर इफ वैलिड डिस्प्लेड. ठीक है. एंड इफ इनवैलिड री इनपुट. ठीक है. एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं. ठीक है. अब वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, इस डिजिट के जरिए चेक करेंगे. ठीक है. तो हमने क्या किया, ये इंटीजर भी नहीं, हम कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. बिकॉज नेगेटिव पे ये काम नहीं करेगा फिलहाल. तो पॉजिटिव इंटीजर हमें डिस्प्ले करना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा माई इंटीजर, या मैंने कहा नंबर इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर. फिर मैंने क्या किया, मैंने चेक किया इफ नंबर डॉट इज डिजिट. ठीक है. हमें क्या करना है, हमें करना है प्रिंट नंबर. ठीक है. और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें करना है प्रिंट इनवैलिड नंबर. इनवैलिड नंबर. और हमें करना है नंबर इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है. तो ये आपका एक सिंपल सा कोड है. अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत लिख देता हूँ, लेट्स से आई राइट दिस थिंग, तो यू कैन सी कि ये मुझे कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक चेक लगा दिया है. लास्ट टाइम जब हम ये कर रहे थे, जब मैं ये चीज लिखता था, तो दिस वुड थ्रो एन एरर. बट यहाँ पे नहीं होगा. तो मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं वन टू थ्री लिखूंगा, तो दिस इज अ वैलिड थिंग. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे भी लिखूँ वन टू थ्री, तो ये क्या करेगा, वैलिड तरीके से ये मुझे डिस्प्ले करके देगा. इज दिस मेकिंग सेंस एवरीवन?
इवन इफ 1 2 3 इज टाइप्ड एज स्ट्रिंग और इंट। अच्छा, पाइथन में ये है कि ये नंबर में अभी स्ट्रिंग ही होगा, ये नंबर इज ऑलवेज स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हाँ, अगर आपको इंटीजर करना हो तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, देन आप उसमें कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट डू इस तरह से। ठीक है, बट अभी फिलहाल यहाँ तक जो है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? नहीं, इस डिजिट जो है ना, ये स्ट्रिंग का ऑपरेशन है। देखो, आपके पास यहाँ पे जब भी आप एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो यूजर से, आप ये करोगे ना। देखो, जैसे मैंने किया नम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नम। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट के अंदर मैं कोई इनवैलिड वैल्यू कर लूँ, लेट्स से मैं कर लूँ एबीसी एंटर। अब प्रॉब्लम ये है, मैं इंट फंक्शन लगाया हुआ है बाहर, तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा ये एबीसी को कन्वर्ट करेगा इंट में, और ये मुझे एरर दे देगा कि एबीसी इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस स्ट्रिंग को चेक करना है क्या ये स्ट्रिंग वैल्यू डिजिट है या नहीं। तो ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग्स पे काम करता है। सही है, इंटीजर तो ऑलवेज इस डिजिट ट्रू होगा ना, अगर इंटीजर वैल्यू है तो। सही है, ओके। सो ऑल ऑफ दिस इज डन। ठीक है, उसके बाद हम जरा देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हल्की फुल्की। ठीक है, ज्यादा नहीं देखेंगे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन टू मच टाइम। तो लेट्स से अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, अब हमारे पास जो पाइथन है ना, अगेन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ सी प्लस प्लस बैकग्राउंड, आपको बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, पाइथन में चीजें, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा होता है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और पाइथन में एक चीज आपको ये हमेशा मेक श्योर करनी होती है कि पहली चीज जो भी आप लो ना, दैट शुड बी सेल्फ। ठीक है, सेल्फ, सेल्फ का नेम, सेल्फ की एज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि मेरी जो क्लास स्टूडेंट है उसके ये दो एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम और एज। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम रख दूं नेम। तो आई विल से सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो आपको याद होगा सी प्लस प्लस में वी यूज टू हैव अ दिस पॉइंटर। तो ये यहाँ पे जो सेल्फ है ना, दिस इज नॉट अ पॉइंटर, बट ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डॉट नेम विल बिकम जो आपने नेम पास किया है, और डॉट एज विल बिकम जो आपने एज, हाँ, सेल्फ डॉट एज जो आपने एज पास की। ठीक है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट अ स्टूडेंट। तो लेट्स से S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, और उसका नेम है अली, एज इज 20। ठीक है, S2 इज अनदर स्टूडेंट, उसका नेम है एबीसी। ठीक है, एज इज 10। तो इस तरह से आपके पास ये दो स्टूडेंट आ गए। यू कैन से S1 डॉट नेम, आपके पास नेम आ जाएगा। यू कैन सी S1 डॉट S2 डॉट एज, आपके पास S2 की एज आ जाएगी। अच्छा, अब पाइथन में प्राइवेट वेरिएबल्स या पब्लिक वेरिएबल्स का अगर आपको करना हो तो यू कैन यूज दोज एज वेल। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ट्राई किया इन वेरिएबल्स को प्राइवेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो जब मुझे प्राइवेट करनी होती है ना कोई भी चीज, आई जस्ट हिट टू अंडरस्कोर्स। ठीक है, वेट, हाँ, टू अंडरस्कोर्स। और अब क्या होगा, अब मेरे पास नेम और एज आर प्राइवेट। ठीक है, तो अब मैं करूंगा ना प्रिंट S1 डॉट नेम। तो ये हो गया एक इशू, बिकॉज ये होगा एरर। ठीक है, एज नेम इज प्राइवेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम इज प्राइवेट। अच्छा, टेक्निकली पाइथन में कोई चीज प्राइवेट नहीं होती। यानी अगर मैं ये भी लिखूंगा, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। टेक्निकली अगर पाइथन में जो है ना वो कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होती टेक्निकली। ठीक है, बट आप इसको नो छुपा सकते हो। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एक्सेसिबल। तो जो हम इनकैप्सुलेशन पढ़ते हैं ना ऊप में, कि आप कंप्लीटली हाइड कर दो चीज यूजर से, वो नहीं होता पाइथन में। ठीक है, अभी भी आप कहीं ना कहीं से मॉडिफाई करके कोड को इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट जस्ट टू लेट यू नो
कि कोई चीज़ एक्चुअली प्राइवेट नहीं होती पाइथन में, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। तो बट अभी फिलहाल यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही, ठीक है, इट इज गिविंग यू एन एरर क्योंकि यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट सेट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आप क्लास के अंदर मेथड्स डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से आप डिफाइन करना चाहते हो एक मेथड, लेट्स से आप डिफाइन करना चाहते हो एक मेथड, यू नो सेल्फ के साथ, स्टूडेंट के साथ क्या मेथड होगा, स्टूडेंट का हो सकता है मेथड गेट नेम। अच्छा, हर फंक्शन, हर मेथड जो क्लास का होगा उसके साथ सेल्फ आना लाजमी, ठीक है। सेल्फ आना लाजमी इसलिए है बिकॉज पाइथन को एक रेफरेंस चाहिए जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, मतलब यू कैन से दिस इज नॉट अ पॉइंटर, बट ये जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ का मतलब है जो आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो यू कैन से सेल्फ, और अगर आपको सेल्फ की कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो आप लिखोगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। अगर मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा ना, जैसे सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं डायरेक्टली, तो ये एरर देगा, क्योंकि ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है वो आपकी क्लास का कहीं पार्ट नहीं है, वो हमेशा सेल्फ के साथ अटैच्ड, सही है। यप, तो यू हैव दिस थिंग, ठीक है। आई कैन से सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट गेट नेम, ठीक है। तो हमने एक गेटर बना दिया एंड आई कैन नाउ रन दिस कोड, सेल्फ नहीं सॉरी, S1, ठीक है, स्टूडेंट का नाम S1 डॉट गेट, यू कैन सी S1 डॉट गेट नेम ने मुझे अली रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ, मैं एज को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की एज को अपडेट करना है, तो आई विल जस्ट डू ए अपडेट एज सेल्फ, और मैं यहाँ पे एक न्यू एज ले लूंगा, ठीक है। एंड आई कैन से सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट न्यू, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू न्यू एज, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं कर सकता हूँ गेट एज। तो ये थोड़े से मेथड्स मैंने डिफाइन कर दिए जस्ट टू शो यू कि ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं सेल्फ की जो है ना, जैसे मैं अभी अगर स्टूडेंट की एज प्रिंट करूं तो वी विल सी कि दिस कम्स आउट टू बी 20, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं, तो S1 डॉट अपडेट एज 30 कर दी मैंने, एंड नाउ आई डू S1 डॉट गेट एज, तो नाउ यू विल सी कि दिस इज नाउ बिकमिंग अ एज ऑफ 30, ठीक है। तो इस तरह से आप अपडेट का भी फंक्शन बना सकते हो, यू कैन सी सेल्फ के अलावा आपने एक नया पैरामीटर ले लिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके अलावा आप इनहेरिटेंस भी कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट गो टू मच इन डेप्थ इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, बट बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो अगर आपको एक न्यू क्लास बनानी है, लेट्स से यूनिक स्टूडेंट, ठीक है, और आपने स्टूडेंट की क्लास से इनहेरिट कर लिया, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आईबीएस स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है, यूनिक स्टूडेंट की जगह आईबीएस स्टूडेंट, और आईबीएस स्टूडेंट की एक न्यू प्रॉपर्टी है विच इज योर ईआरपी, ठीक है। तो आप ईआरपी भी इंक्लूड करना चाह रहे हो, तो नाउ यू कैन डिफाइन योर कंस्ट्रक्टर इन सच अ वे कि आप कर लो सेल्फ नेम एज एंड ईआरपी, ठीक है। अब आपने कहा कि अच्छा ईआरपी इज अ न्यू थिंग, ईआरपी मुझे सेट करना पड़ेगा, बाकी जो दो पुरानी चीजें हैं ना वो अभी स्टूडेंट क्लास का पार्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट क्लास को कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्लास को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं एक चीज विच इज कॉल्ड सुपर, ठीक है। सुपर क्या करता है, सुपर आपकी पेरेंट क्लास को बुलाता है, ठीक है, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसका इनिट कॉल कर सकता हूँ और उसमें पास कर सकता हूँ नेम एंड एज। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। तो वी हैव कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास और हमने उसमें क्या पास कर दिया, नेम और एज पास कर दी जो इसमें रिक्वायरमेंट्स है। तो अब हमारे पास इसकी नेम और एज आ गई, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक नया मेथड बना लेता हूँ गेट ईआरपी, सेल्फ भी आएगा और ये हो जाएगा रिटर्न सेल्फ डॉट ईआरपी, एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज आई कैन से लेट्स से स्टूडेंट इक्वल्स टू आईबीएस स्टूडेंट, ठीक है, एंड आई कैन से इसका नेम होगा एबीसी, ठीक है, एज होगी 12 या 22, ठीक है, एंड ईआरपी होगा 31626, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब आई कैन डू समथिंग like this, I can say print student dot get erp,
एंड अच्छा यहाँ पे अंडरस्कोर आएंगे दो। ठीक है, तो मेरे पास आ गया स्टूडेंट का ईआरपी। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि मैंने यहाँ इनहेरिट किया हुआ है स्टूडेंट क्लास में से, आई कैन ऑल्सो एक्सेस दीज मेथड्स जो स्टूडेंट क्लास में डिफाइंड है। आई कैन ऑल्सो एक्सेस गेट नेम। यू कैन सी एबीसी आ गया। ठीक है, मैं अपडेट भी कर सकता हूँ चीजें। आई कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बिकॉज ये स्टूडेंट जो है ये आईबी स्टूडेंट है विच इज चाइल्ड क्लास ऑफ पेरेंट ऑफ स्टूडेंट। तो ये चीज समझ आ रही है सबको? प्लीज लेट मी नो। कैन यू गाइस हियर मी? समझ आ रहा है? ठीक है, दैट इज गुड। और वी आर डन विथ एवरीथिंग आई थिंक। वी हैव 10 more minutes। तो जरा देख लेते हैं। लेट्स लुक एट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग मैं इसलिए नहीं करा रहा अभी बिकॉज आई एम वर्किंग इन जुपिटर नोटबुक। तो आई एम नॉट श्योर हाउ टू इंक्लूड फाइल्स यहाँ पे। ठीक है, वी वोंट बी एबल टू डू दैट। बट लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, लेट्स से कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास एक एरर आता है। ठीक है, उस एरर को हैंडल कैसे करें? सो लेट्स से मैंने किया एज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज। अब मुझे पता है ऑलरेडी कि इस लाइन में एक एरर आ सकता है अगर यूजर जो है वो एज गलत एंटर करे। लेट्स से यूजर एंटर्स एबीसी, तो मुझे पता है एरर आ रहे हैं। पाइथन में जो है ना, इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। आपको वो बता देता है कौन सा एरर आ रहा है। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है वैल्यू एरर। अब इस वैल्यू एरर को मैं चाहता हूँ हैंडल करूँ। ठीक है, ये वैल्यू एरर नहीं आना चाहिए बिकॉज मेरा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई विल से ट्राई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ट्राई। और मैं कहूंगा एक्सेप्ट। अगर वैल्यू एरर आ जाए तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो यू एंटर्ड इनवैलिड एज। ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अब किया और यू कैन सी यहाँ पे आ गया इनवैलिड एज। ठीक है, अच्छा। अगर अच्छा मैंने यहाँ सॉरी एक्सेप्ट के बाद वैल्यू एरर भी लिखना चाहिए आपको। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया। तो अगर आप ये ना लिखो ना, तो जनरली वी डोंट रेकमेंड दैट। क्योंकि वो क्या करता है, वो सारी एक्सेप्शंस को कैच कर लेता है। ठीक है, और हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि आप वही एक्सेप्शन को कैच करो जो आपको पता है आने वाली है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कर दिया एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अगर वैल्यू एरर आ रहा है तो इनवैलिड एज हो गई। ठीक है, अच्छा। एल्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, यानी वैल्यू एरर नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो प्रिंट यू आर एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे करता हूँ 20, तो यू कैन सी यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो एल्स वाला क्लॉज कब रन होता है? जब एक्सेप्शन नहीं आती। ठीक है, तो दिस दिस रन्स व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स। और एक और क्लॉज है फाइनली। ठीक है, फाइनली ऑलवेज रन्स। और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोग्राम एंडेड। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो मैंने एक एज एंटर की यूजर से। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो सही एज लिखता है, तो उसने लिखी 12। उसने कहा यू आर 12 ईयर्स ओल्ड, प्रोग्राम एंडेड, गुड गुड इनफ। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैंने एज मांगी, यूजर ने लिखा गलत एज लिख दी, सिंबल्स डाल दिए। तो यहाँ पे क्या किया इसने? यू एंटर्ड एन इनवैलिड एज, और आगे से उसने वही फाइनली वाला ब्लॉक रन किया। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अनलाइक सी प्लस प्लस, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं पाइथन। ठीक है, अगर आपका ट्राई सक्सेसफुल हो जाता है तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। अगर ट्राई फेल हो जाता है तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। और ये वाला ब्लॉक हमेशा रन होगा, फाइनली वाला। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? सबको समझ आ रहा है?
ठीक है। एंड अच्छा, दूसरे एरर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स ट्राई टू डू वन मोर एग्जांपल, लाइक स्ट्रिंग एंड चार। सो कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल स्ट्रिंग की, लाइक किस तरह का एरर यू आर लुकिंग फॉर? तब तक मैं एक एग्जांपल करता हूँ, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एग्जांपल फॉर स्ट्रिंग। व्हाट वाज आई गोइंग टू डू? नंबर्स एंड डिवाइड देम। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक एरर आ गया। इसमें आपको पता है जब आप जीरो से डिवाइड करते हो तो एक जीरो डिवीजन एरर आता है। ठीक है, तो नम वन मैंने किया, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नम। ठीक है, एंड आपके पास एक और नम हो जाएगा, नम टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नम। ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर। अच्छा, चार वैल्यू बट द इनपुट इज अ नंबर। ठीक है, इस पे भी बात करना है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि इन दोनों चीजों में एक एरर आ सकता है विच इज अ वैल्यू एरर। जब आपने दो चीजें इनपुट ली तो एक वैल्यू एरर आ सकता है कि वो उसने इंटीजर एंटर ही नहीं किया। ठीक है, तो आप कहोगे यू डिड नॉट एंटर अ वैलिड नम। ठीक है, अच्छा, नम को भी हम इंटीजर की जगह फ्लोट कर लेते हैं, बिकॉज फ्लोट इज द करेक्ट डेटा टाइप। जब आपको कोई भी नंबर चाहिए हो तो फ्लोट कर लो। ठीक है, अब जरा इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने किया 12, 132 किया, 2 किया, बिल्कुल सही हो गया। बट इफ आई डू समथिंग लाइक ABC, तो ये यहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैंने क्या किया? मैंने कहा डिवीजन रिजल्ट। ठीक है, और मैंने क्या किया? इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके मैंने आंसर डिस्प्ले कर दिया, नम वन डिवाइड बाय नम टू। अब मुझे पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चल जाता है। जैसे मैं 1 और 2 करता हूँ तो मेरे पास डिवीजन रिजल्ट आ गया 0.5। बट मुझे पता है अगर मैं 1 को डिवाइड बाय 0 करता हूँ तो मेरे पास एक एरर आएगा। अब पाइथन आपको बताता है कि ये कौन सा एरर है, दिस इज अ जीरो डिवीजन एरर। तो आप क्या करोगे? इसको कॉपी करो और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन डाल दो, जीरो डिवीजन एरर, और आप कह दो अनएबल टू डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। ये क्या करेगा? ये आपको रोक देगा। ठीक है, और आपको ये रेड मैसेज की जगह सिंपली वो बता देगा यूजर को कि अनएबल टू डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब यू हैव आस्क्ड मी कि यू वांट टू हैव अ चार वैल्यू बट द इनपुट इज अ नंबर। ठीक है, अगर आप जरा सोचो इस बारे में, लेट्स से मैंने किया नेम, सो लेट्स से यू वांट टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो उस केस में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है, यू विल जस्ट से चार इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ सिंगल चार। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इफ द लेंथ ऑफ चार इज इक्वल टू वन, प्रिंट ग्रेट चॉइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और एल्स में प्रिंट दिस इज नॉट अ चार। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। अगर ABC किया दिस इज नॉट अ चार, अगर A किया ग्रेट चॉइस। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू डू एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलवेज। तब करना है जब एरर होने का चांस हो, इसमें एरर होने का कोई चांस नहीं है। ये समझ आ रहा है? ओके, गॉट इट। सही है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और भी चीज़ों में होती है। जब आप फाइल्स ओपन करते हो तब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। आप जो है वो कभी कभी आप एक रिकर्सिव फंक्शन लिख देते हो जो कि स्टॉप नहीं हो रहा, तो आपको उसको स्टॉप करते हुए भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस व्हिच यू कैन डू, एंड यू नो या, तो आई थिंक वी विल एंड द ट्यूटोरियल हियर। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू मैसेज मी। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पाइथन, मुझे बहुत पसंद है पाइथन, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। ठीक है, तो जो भी आपको पूछना हो, क्वेरीज हो, यू कैन लेट मी नो, एंड
अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो मैसेजेस पे, तो यू कैन मीट मी इन द ऑफिस आवर्स, और वहाँ पे भी जो है आप लोग पाइथन से रिलेटेड पूछ सकते हो।